उत्तराखंड में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने पहल तेज कर दी। उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने उद्योग विभाग की 5 अलग अलग पॉलिसियों को मंजूरी दी। पॉलिसियों को मंजूरी मिलने के बाद अब प्रदेश में उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा और राज्य इन्वेस्ट फ्रेंडली राज्य की दिशा में आगे बढ़ेगा। उद्योग सचिव पंकज पांडे ने बताया कि उद्योग विभाग की 5 अलग अलग पॉलिसियों को मंजूरी दी गई है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण स्टार्टअप पॉलिसी 2023 है, जो कि उत्तराखंड के नए इन्वेंशन को बढ़ावा देगी। उन्होंने बताया कि इससे पहले उत्तराखंड में स्टार्टअप पॉलिसी 2018 लागू थी, जो कि अब पूरी हो चुकी है और नई पॉलिसी के रूप में स्टार्टअप पॉलिसी 2023 लाई गई है। उत्तराखंड राज्य में समय समय पे इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए हम लोग पॉलिसीज बनाते रहते हैं और उसमें स्टेक होल्डर कंसल्टेशन करके जो डिमांड है, जो रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से मॉडिफाई करते रहते हैं। उसी के क्रम में आज हम लोगों ने टोटल 5 नई पॉलिसीज हमने माननीय कैबिनेट के समक्ष रखी थी, वो उन्होंने अप्रूव किया उसको। उसमें स्टार्टअप पॉलिसी 2023 है। पहली जो हमारी पॉलिसी थी वो 2018 की थी, तो 5 साल उसको हो गया था। पिछले साल हम लोग लीडर की कैटेगरी में आए थे स्टार्टअप में, तो उसको देखते हुए हम लोगों ने ये प्रयास किया है कि जो अच्छा काम कर रहे हैं, जो 3 टॉप स्टेट थे इंडिया के, उनके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे पॉलिसीज के और जो हमारा एक्सपीरियंस रहा पिछले 5 साल में, उसको इनकॉर्पोरेट करते हुए हम लोगों ने स्टार्टअप की नई पॉलिसी बनाई है। इसमें होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच हमने रखी है कि डिपार्टमेंट, जितने भी डिपार्टमेंट हैं गवर्नमेंट के, सब लोग स्टार्टअप में कंट्रीब्यूट करेंगे, क्योंकि अलग अलग सेक्टर में हर जगह पे स्टार्टअप के लोग रहते हैं जो इनोवेशन कर रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं, लेकिन उनको कभी मौका नहीं मिलता है। सब सिर्फ इंडस्ट्री वाले ये काम कर रहे थे, तो अब हम लोग सारे डिपार्टमेंट को इसमें शामिल कर रहे हैं। इसके अलावा एक हमने इसमें फंड का भी अरेंजमेंट किया है कि स्टार्टअप को जो फंडिंग होती है, जो एंजल इन्वेस्टर की बात करते हैं, क्योंकि नए बिजनेस को में इन्वेस्टमेंट करने से लोग डरते हैं, तो एंजल इन्वेस्टमेंट उसमें होता है, कई सारे इन्वेस्टर होते हैं। तो गवर्नमेंट भी ऐसा ही एक फंड क्रिएट कर रही है जो कि इनको सपोर्ट करेगा आगे चल के। इनका इक्विटी गवर्नमेंट खरीदेगी और बाद में उसको रिकवर करेगी आगे चल के। सीड मनी जो कहते हैं, सीड मनी नहीं, मतलब बिजनेस में तो जो उनकी कंपनी होगी उसका एक पोर्शन एक तरह से स्टेट गवर्नमेंट लेगी, और जिससे कि आगे जहां पे पोटेंशियल दिखाई पड़ेगा। इसके अलावा हम लोग इंक्यूबेटर्स भी बढ़ा रहे हैं। इंक्यूबेटर्स के लिए जो सपोर्ट है, उसकी मॉनिटरी अमाउंट भी हमने बढ़ा दिया है। स्टार्टअप को सपोर्ट करने के लिए 1 साल तक लगातार हम लोग 15,000 रुपये मिनिमम जो नए स्टार्टअप है उनको देंगे, जो रजिस्टर्ड है हमारे साथ। इसके अलावा इंक्यूबेशन सपोर्ट हम लोगों ने कंपलसरी करा है कि जो लोग भी उस कैटेगरी में आते हैं, जो ये लोग मेहनत कर रहे हैं, वो लोग सब किसी न किसी बड़े सेंटर के साथ अटैच रहें, और वो सेंटर स्टैब्लिश करने के लिए भी हम लोग फंड कर रहे हैं। तो हर बड़े कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, बड़े डिपार्टमेंट्स में, सब में हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि इंक्यूबेटर्स बने जो कि इनोवेशन को और जो नए बिजनेस आइडियाज हैं उनको प्रमोट करें। तो एक ये इसका मेजर बात है। इसके अलावा हम लोगों ने आज एक कस्टमाइज्ड पैकेज पॉलिसी भी अप्रूव की गई है, जो कि जिसका उद्देश्य जो बड़े इन्वेस्टमेंट हैं उनको जो अगर आते हैं वो, तो उनके साथ कई बार उनको चाहिए होता है कि जो हमारी पॉलिसीज हैं उनके इतर कुछ उनकी डिमांड रहती है कि साहब मुझे इस वाले में नहीं, मुझे इस वाले में आप सब्सिडी दे दीजिए, या ये चीज़ मुझे आसान कर दीजिए। तो ये पॉलिसी उन लोगों के लिए जो कि स्पेसिफिक कोई डिमांड करते हैं गवर्नमेंट से आके, तो उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी को अधिकृत किया गया। तो वो फाइनल डिसीजन मुख्यमंत्री जी के लेवल पे हो सकता है कि अगर कोई इन्वेस्टमेंट ऐसा आता है जो स्टेट